आप अगर आखिरी 15 ओवर में 140 चेज नहीं कर पा रहे तो आप कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां आपके प्लेयर्स के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो स्किल सेट नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हिट आउट कर सकें, वो बड़े रन कर सकें। ग्लेन फिलिप्स ने 70 बॉल पर 100 कर दिया। किस वजह से? क्योंकि उनके पास ब्रूट स्ट्रेंथ है, ब्रूट पावर है। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर्स 88 रन्स एंड 3 विकेट्स। पाकिस्तान ने कंसीड किया 329, जबकि 330 चेस करते हुए बाबर आजम 11 ऑफ 23 बॉल्स। यह है पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट। यानी क्रिकेट बिलाशुबा एक टीम स्पोर्ट्स है और टीम स्पोर्ट में यू प्ले एज अ टीम एंड यू विन एज अ टीम। पाकिस्तान क्रिकेट का पिछले कुछ सालों में एक बड़ा मसला यह रहा है कि हम टीम स्पोर्ट से ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर रिलाई करते हैं कि अगर शाहीन ने 5 आउट कर दिए, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छा करेगी, अगर बाबर ने 100 कर दिया तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन ये चीजें बायलेटरल सीरीज में तो चल जाती हैं। आप न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं, फखर ने 100 कर दिया, बाबर ने कर दिया, फाउंडेशन मिल गई, आप मैच जीत गए, कोई भी टारगेट है आप चेस कर लेते हैं। लेकिन जब आप खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट, क्योंकि ये इवेंट ऐसा है जहां टीम्स अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाती है। इंग्लैंड अगर है तो वो हैरी ब्रुक्स, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, ब्रेडन का सब प्लेयर्स खिलाएगा। न्यूजीलैंड अगर है तो वो फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगा। ये काम आपके इन बायलेटरल सीरीज में तो चल जाएंगे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको बाबर और शाहीन के ऊपर से अपनी रिलायबिलिटी खत्म करनी होगी। अब पहले बात करते हैं बाबर आजम पे। बिलाशुबा पाकिस्तान की इस करंट बैटिंग लॉट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, मतलब उन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। चाहे फखर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तारीफ करें या सऊद या सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी वो हमारे नंबर 1 बैटर हैं, किसी का कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि बाबर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जब तक बाबर अपने आप को उस टैलेंट के खोल से बाहर निकालकर जो अपनी खामियां हैं उस पर काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग करना, फॉर एग्जांपल बैटिंग को कैरी करना, स्टार्ट मिलने के बावजूद रन्स को बड़े रन्स में कन्वर्ट करना, स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी गेम को इंप्रूव करना, स्लॉग स्वीप लाना, नॉर्मल कन्वेंशनल स्वीप करना, रैम्प शॉट खेलना, ये ऐसी चीजें हैं जो बाबर की बैटिंग से मिसिंग दिखाई दे रही हैं। यानी मैं कोई क्रिकेट का कोच नहीं हूं, किसी को कोचिंग नहीं दे रहा, बट ये वो बेसिक चीजें हैं जो एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट ऑब्जर्वर, क्रिकेट एनालिस्ट आपको बैठकर नजर आती हैं कि ये ऑब्वियस फॉल्ट्स हैं। एक तो हम बाबर पर रिलाय बहुत ज्यादा करते हैं और दूसरा बाबर अपनी गलतियों की वजह से उन हमारी रिलायबिलिटी पर, रिलायंस पर पूरा भी नहीं उतर पा रहे। सेकेंडली शाहीन शाह अफरीदी, कोई शक नहीं है पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बॉलर बने। टेस्ट, ओडीआई, टी20, इंटरनेशनल तीनों में 100 उन्होंने आउट की है। वो चाहे नया बॉल हो उसमें अर्ली ऑन प्रेशर बिल्ड करते हैं, विकेट्स लेते हैं, लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है, जब डेथ ओवर्स में उन्हें लाया जाता है, कल भी आप देखें कि आखिरी 3 ओवर्स में शाहीन ने 55 रन कंसीड किए हैं। 18 बॉल्स पर 55 रन्स देना, वो भी एक वनडे मैच में, एक ऐसी विकेट पर जहां मतलब कजाफी में 260-270 एवरेज टोटल है, आपने 330 खा लिया यार। यानी ये एवरेज से भी आप समझें कि कम से कम आप 75 रन ऊपर जा रहे हैं, और वो यही 75 का फर्क पड़ा। आप देख लें कि पाकिस्तान मैच कितने रन से हारा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कैपिटलाइज करना है। अब शाहीन पे आप ओवरली रिलाई कर रहे हैं, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि नसीम भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अंडर द शैडो जा रही है। आप एक बॉलर शॉट खिला रहे हैं, उसका प्रेशर भी शाहीन के ऊपर आ रहा है, और शाहीन खुद भी जो है वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं कर पा रहे। उनका ये हमेशा से मसला है भाई, अब की बात नहीं है, हमेशा से शाहीन का इशू है। वो मैथ्यू वेड आप देख लें, आज से 3-4 साल हो गए, अब तो 2021 की बात है, वो मैथ्यू वेड वाला काम देख लें, या जब शाहीन को डेथ ओवर में बॉल करने की जरूरत पड़ी है और वहां रिवर्स नहीं हो रहा, वहां शाहीन को रन पड़ेंगे। और ग्लेन फिलिप्स ने कल आपको भरपूर अंदाज से यह बताया। बाकी शाहीन और बाबर के अलावा पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो हिट एंड मिस है। यानी कामरान गुलाम चल गए तो वो 20-30 कर देंगे, आगा चल गए तो 40 कर देंगे, फिर तैयब ताहिर चल गए तो 30 कर देंगे। खुशदिल शाह का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो आप उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे लाए हैं, जिस लीग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसे तो आप छोड़ ही देना। खुशदिल शाह बहुत बड़े प्लेयर होंगे, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन खुशदिल शाह की मैं भी बात नहीं कर रहा। आपके प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं एग्जाम्पल दे थक गया हार्दिक पांड्या की, सूर्या कुमार यादव की, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ये सब वो प्लेयर हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलते हैं। एवरी प्लेयर शुड रियलाइज कि भाई ये मेरी टीम है, ये सिर्फ बाबर की या शाहीन की या रिजवान की टीम नहीं है। अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यार कौन सी दुनिया ऐसी है जहां 90 गेंद पर 140-145 चेज नहीं होता?
सारी दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट ही यही है कि यार आखिरी 15 ओवर में अगर आपको करना है 10 का रिक्वायर्ड रन रेट है या 9.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, तो वो करना तो आपका बनता है। आज आप 2025 में क्रिकेट खेल रहे हैं, 2007 नहीं चल रहा है। आप अगर आखिरी 15 ओवर में 140 चेज नहीं कर पा रहे, तो आप कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां आपके प्लेयर्स के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो स्किल सेट नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हिट आउट कर सकें, वो बड़े रन कर सकें। ग्लेन फिलिप्स ने 70 बॉल पर 100 कर दिया, किस वजह से? क्योंकि उनके पास ब्रूट स्ट्रेंथ है, ब्रूट पावर है, उनकी बेस स्ट्रांग है, वो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं। आपकी पूरी टीम में कोई एक बंदा नहीं है जो इस तरह की बैटिंग कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ी स्ट्रेंथ वाला, कोई बड़े छक्के लगाने वाला प्लेयर्स नहीं है। और दूसरा, हमारी जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। स्पिनर पर आप जो है वो इतनी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं पाकिस्तान में, यहां आप स्पिनर एक प्रॉपर पूरा नहीं खिला रहे, प्रॉपर पूरे बॉलिंग अटैक के साथ नहीं जा रहे। तो न्यूजीलैंड ने तो अभी भी आपको बख्श दिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में कोई टीम आपको छोड़ने वाली नहीं है।